हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। बच्चों, हम आज करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा त्रिविम ठोस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क सॉलिड? अब बच्चों, नेटवर्क सॉलिड यानी जो 3D में बहुत बड़ी ज्योमेट्री बनाता है। तो देखो, आयोडीन, तो हम कहेंगे आयोडीन तो एक मॉलिक्यूल है, अणु है। SO2 तो वो भी एक मॉलिक्यूल है। वाटर, आइस, बर्फ, तो बर्फ आपका पता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, अणु है, आणविक ठोस है। अब बचा क्या? डायमंड, तो हम कहेंगे हाँ 3D नेटवर्क जिसका त्रिविम में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, तो हम कहेंगे डायमंड था, ग्रेफाइट था और फुलरिन था। तो यहाँ पे बच्चों आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी डायमंड। सो डायमंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, निम्न में से आयनिक ठोस का गुण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आयोनिक सॉलिड? मतलब आयनिक सॉलिड क्या नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, गलित अवस्था में कुचालक, तो हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड गला हुआ हो, मोल्टन स्टेट में हो, तो इंसुलेटर तो नहीं हो सकता। मोल्टन स्टेट हो चाहे सोल्यूशन हो, आयंस फ्री होते, करंट आता है, तो हम कहेंगे तो गलत है, और गलत ही पूछ रहा है। ब्रिटल नेचर, तो आयनिक कंपाउंड देखो नमक की डली होती है, टूट जाती है ना, लम्स होते हैं वो टूट जाते हैं फोर्स लगाते ही, तो हम कहेंगे ब्रिटल तो होते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, तो आयनिक कंपाउंड है, ओपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स तो होता ही है। और एनआइसोट्रोपिक नेचर, हम कहेंगे बिल्कुल आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल है, और क्रिस्टल की तो नेचर है एनआइसोट्रोपी। तो बाकी के 3 कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, सिर्फ ये रिलेटेड नहीं है कि भाई अगर मोल्टन स्टेट है तो आप कह रहे हो इंसुलेटर, गला हुआ है तो करंट आएगा, ठीक है। देन हमारे पास है बच्चों, ग्रेफाइट को हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो देखो, ग्रेफाइट कंडक्टर सॉलिड, कंडक्टर तो होता ही, सॉलिड भी है कंडक्टर भी है। 3 डायमेंशनल सॉलिड, त्रिविम सॉलिड या त्रिविम ठोस, तो हम कहेंगे हाँ ग्रेफाइट का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, तो 3D सॉलिड भी है। फिर कोवेलेंट सॉलिड, तो एक्चुअली वो क्या है? कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड। और आयोनिक सॉलिड, तो जब हमने कह ही दिया कोवेलेंट है तो आयोनिक तो होने से रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है कि हम ग्रेफाइट को आयोनिक सॉलिड में कंसीडर नहीं कर सकते, अदरवाइज तो ठीक था। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज कैरेक्टर ऑफ आयोनिक सॉलिड? अच्छा, आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी बताना है, तो भाई आयोनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो हम कहेंगे हाँ आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टर होता है कि बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। अब कंडक्टर और सॉफ्ट और वीक अट्रैक्शन, तो देखो आयनिक कंपाउंड है ना, तो आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, तो ये तो गलत हो गया। सॉफ्ट, तो हम कहेंगे नहीं आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं। कंडक्टर, तो ध्यान से देखो, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी पूछ रहा है, पिघले हुए आयनिक कंपाउंड की नहीं पूछ रहा है, एक्वा सॉल्यूशन की नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है सॉलिड NaCl में करंट आएगा क्या? तो हम पता है सॉलिड NaCl में थोड़ा ना आता है, तो आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है कंडक्टर, वो तो इंसुलेटर होता है। तो करेक्ट आंसर तो तुम्हें एक ही मिला, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। देन बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है? या तो पोलर मॉलिक्यूल हो, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, या मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाए, 3 तरह के पड़े थे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अब चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ, दोनों ही हो सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड? निम्न में से हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस है, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो, आयोडीन और कॉपर तो छोड़ ही दूँ, आयोडीन तो नॉन पोलर है, हाइड्रोजन का है, कॉपर तो मेटल है, हाइड्रोजन है ही नहीं, छोड़ो। अब NaCl, तो NaCl आयोनिक कंपाउंड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन तो वो भी नहीं है ना। अमोनिया, अब तुम्हें लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमें चाहिए एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब है कि आपका हाइड्रोजन एटम जो है या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से क्या हो, बॉन्डेड हो, कनेक्टेड हो, उसे बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है, तो अब देख लो एक्टिव हाइड्रोजन अमोनिया में है या हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया सॉलिड।
नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक कंपाउंड ढूंढना है, तो आपको पता ही है NaCl, नमक आयोनिक कंपाउंड है। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, तो बच्चों ये कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड है। HCl, तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अमोनिया, तो भाई ये पहले तो उसे सॉलिड लिखा नहीं, और अमोनिया तो गैस है, और अगर लिखता अमोनिया सॉलिड तो वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो मैं तो आयनिक कंपाउंड ढूंढना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, यानी कि NaCl। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बेस्ड है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।